बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है मुल्की सियासत में। एक जानिब तो इमरान खान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब अब बहुत से लोग इमरान खान के हम आवाज बनने जा रहे हैं और वही हुआ है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद, जो कि साबका हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम का टोला जो इक़्तिदार पर काबिज रहा, रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बना और उन्होंने अपने हाथों से वो सब कुछ तैयार किया जो आज उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। और यूं लग रहा है कि पहला होश जो है वो पीपल्स पार्टी को आया है और पीपल्स पार्टी भी इमरान खान की जुबान बोलने लग पड़ी है। इसके साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम, इस वक्त लंदन यात्रा पर निकल चुके हैं। यह मामला क्या है इस पर भी बात कर लेते हैं, जबकि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। परवेज खटक के साथ अवाम ने क्या किया और किस तरह से अवाम ने झुरलू फेरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस पर। नाम उस तरह का रख लेने से क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन जाएंगे? आप बल्कि एक काम करें, पीटीआई में से इमरान खान को इक्वेशन में से निकाल दें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पीटीआई भी कुछ नहीं है। इस वक्त सिर्फ एक शख्स है, एक नाम है जो मार्केट में बिकेगा, जिसके ऊपर अवाम जो है ट्रस्ट कर रही है, अवाम ठप्पा लगाएगी। वो इमरान खान का नाम है। वो कैदी नंबर 804 है, बैरक नंबर 3 का जो रिहायशी है, वही इस वक्त अवाम की आंख का तारा बना हुआ है। कुछ और बड़ी आम डेवलपमेंट्स है। एक जानिब तो निगरान हुकूमत ने अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने भी अपना जो काबीना से खिताब था पहला, उसमें 9 मई के वाकयात के हवाले से चीजें वाज़ेह कर दी। अब निगरान वजीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी ने भी कहा है कि 9 मई का हमला अचानक नहीं, मुकम्मल मनसूबाबंदी से किया गया। हमला आवरों को सजा दिलवाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। निगरान हुकूमत जो है वो इलेक्शंस करवाना उसकी अव्वलीन तरजीह आइन के मुताबिक होता है। लेकिन बिलाशुबा मैं ये बात कहता हूँ कि 9 मई के अफसोसनाक और दिल खराश वाकयात के अंदर जो भी मुलव्विस है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इन्होंने कहा है कि 9 मई के हमला आवरों से मजीद सख्ती करने की ज़रूरत है, उन्हें सजाएँ दिलवाना हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। रियासत की बुनियादें हिलाने की कोशिश करने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। जब मिलिट्री पर हमला होगा तो मुकदमा भी मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। यानी बड़ी क्लैरिटी के साथ इन्होंने अपनी पॉलिसी जो है वो वाज़ेह कर दी है निगरान हुकूमत की, और इन्होंने कहा है कि 9 मई के हमला आवरों से मजीद सख्ती से निपटा जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका बड़ा क्लियर, बड़ा वाज़ेह, बड़ा सादा सा मतलब यह है कि पीडीएम की हुकूमत ने भी वो सख्ती नहीं की जो की जानी चाहिए थी, और हम इससे भी ज्यादा सख्ती से 9 मई के वाकयात जो कि इन्होंने ये फैसला सुनाया है कि ये अचानक नहीं हुए, ये हीट ऑफ द मोमेंट में नहीं हुए, ये एक सोची समझी मनसूबा बंदी के तहत 9 मई के वाकयात हुए, और इस सब के अंदर इस ज़िमन में हमें मजीद सख्ती करने की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। वहीं दूसरी जानिब नवाज शरीफ क्या पाकिस्तान आते? साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आज लाहौर से लंदन रवानगी उनकी मुतवक्के है, और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन दौरे के दौरान नवाज शरीफ से अहम तरीन मुलाकातें करेंगे। और इस सब के अंदर पार्टी ज़राए जो खबर दे रहे हैं वो ये है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ 1-on-1 मुलाकातों के अलावा पार्टी के दीगर आम रहनुमाओं के हमरा भी मुलाकातें होंगी। लंदन में मौजूद साबिक विफाकी वज़रा भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात में शरीक होंगे। और नवाज शरीफ साहब जो कि शेर हैं, जो कि डरते नहीं हैं, जो कि बहादुर हैं, जो कि निडर हैं, जो अपने सगे भाई के दौरे हुकूमत में भी पाकिस्तान नहीं आए, अब भी डामाडोल हैं। पार्टी ज़राए जियो को खबरें दे देते हैं कि सितंबर में आ रहे हैं, अगस्त में आ रहे हैं, अक्टूबर में आ रहे हैं। जहाज़ अभी ख्यालात के अंदर, तखय्युलात के अंदर पाकिस्तान की हुदूद के करीब ही आता है कि वापस मुड़ जाता है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद डेट देने से गुरेजा हैं, कासिर हैं, क्योंकि वो लीडर हैं, वो शेर हैं। और अब मुल्क की तकदीर के फैसले मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर लंदन में करेगी। और पाकिस्तान का, जैसे आपने देखा होगा कि परदेसी जो होते हैं ना, जब परदेश में आप काम करने जाते हैं या फिर पाकिस्तान में ही आप किसी और शहर में काम करने जाते हैं तो आप वहां से अपना रोजगार कमाते हैं, लेकिन जब आपका काम मुकम्मल हो जाता है, जब आपको छुट्टी हो जाती है, तो आप अपना सारा
माल जो है वो लेकर अपने आबाई इलाके को पलट जाते हैं। यही आले शरीफ का काम है। तो एक और परदेसी जो यहाँ पर परदेश काट रहा था और यहाँ पर नौकरी कर रहा था और माल बना रहा था, अब वो वापस अपने आबाई वतन जा रहा है, अपने ख़ानदान के पास, शहबाज शरीफ साहब। और इस सब में नवाज शरीफ साहब जो हैं और शहबाज शरीफ साहब ये मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम से भी मुशावरत करेंगे और तमाम कानूनी उमूर जो हैं उनके ऊपर तबादला ख्याल किया जाएगा। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि शहबाज शरीफ की इससे पहले हमारे ज़राए के मुताबिक 2 दिन पहले रवानगी मुतवक्की थी, लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात जो हैं वो उनकी बिना पर शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी मौखर हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प चीज़ ये हुई है कि अब पता नहीं इन्हें क्या हो रहा है और इन्हें शायद रियलाइज़ हो रहा है कि जल्दबाजी में पता नहीं इनकी ऐसी क्या मजबूरियाँ थी। अब पीपल्स पार्टी का आप देखें कि अपने हाथों से इन्होंने मुश्तरका मफादात काउंसिल के अंदर अप्रूवल दिया नई मरदमशुमारी का। अब ये बातें कर रहे हैं, अब ये सब कुछ कहते हैं, कानून साजी के अंदर ये बराबर के शरीक थे, लेकिन अब ये कहते हैं कि जी हमें खदशा है कि जो कानून साजी हमसे करवाई गई है वो कानून साजी हमारे खिलाफ भी होगी। FIA बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन की तहकीकात करने जा रहा है, उसके अंदर भी इन्हें हाथ पांव पड़ गए हैं। और अब जाहिर बात है कि वही मामलात होते हैं कि यहाँ वो चलेगी लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकाम थोड़ी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक तो ये मामला नहीं जाएगा। आपने खुद अपने हाथों से वो तमाम तर चीज़ें तैयार की हैं जो आपको भी अब इस शिकंजे में ले लेंगी और ये ऑलरेडी एतराफ़ कर चुके हैं कानून साजी का। अब आप ये देखें, अब मुतालबे किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर दिया है और पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के हालिया ऐलान से यह जाहिर होता है कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियों में 4 माह लगेंगे। यह ऐलान हमारे लिए तशवीश और मायूसी का बायस है। शहरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी मुतालबा करती है कि इलेक्शन कमीशन अपने फैसले और जारी करदा शेड्यूल पर संजीदगी से नजरसानी करे। असम्बलियों की जल्द तहलील करने का मकसद इलेक्शन कमीशन को तैयारियों के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त फराहम करना था। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात की तौसीक की थी, ताहम इस बात पर इत्तफाक किया गया था कि मौजूदा नशिस्तें तब्दील नहीं होंगी। शहरी रहमान ने कहा कि डिजिटल मरदमशुमारी पर जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हमने नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर आम इंतखाबात कराने पर रजामंदी जाहिर की। चूंकि मौजूदा कौमी और सूबाई नशिस्तों में कोई तब्दीली नहीं होनी, इसलिए हल्का बंदियों का अमल तेज़ी से मुकम्मल किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी और उसके वोटर्स आम इंतखाबात की तारीख के मुंतज़र थे। अब पता नहीं ये अच्छे बनना चाह रहे हैं या इन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है या फिर अवाम पागल है या फिर इनकी ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि इन्हें यह सब कुछ नहीं पता था। अब कहते हैं कि हल्का बंदियों के शेड्यूल के हम मुंतजर नहीं है। इंतखाबात में किसी किस्म की ताखीर मुल्क में सियासी गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगी जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और इन्होंने कहा कि हमारा आइन इलेक्शन कमीशन को पाबंद करता है कि वो असम्बली तहलील होने के 90 दिनों के अंदर आम इंतखाबात करवाए। उस वक्त आप कहां पर थे जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के इंतखाबात करवाने थे? उस वक्त आपको सांप सूंघा हुआ था। अब आपको समझ लग रही है कि आपकी दाल भी नहीं गलनी और हो आपके साथ भी हाथ गया है। तो अब आपको ये सारे आइन और कानून के पहलू याद आ रहे हैं और कहते हैं कि जी हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं आइन के आर्टिकल 224 के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। अलबत्ता इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है, मामलात आपके सामने है कि किस तरफ को जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब अरेस्टेड हैं। मादजर साहब के हवाले से रूमर्स आ रहे थे कि उन्हें अरेस्ट किया गया, उसकी अभी तक तस्दीक नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर गुमशुदगी की दर्ज FIR की कॉपी मौसूल हो गई है और साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा के खिलाफ FIR 15 अगस्त को दर्ज की गई और यह मुकदमा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। 3 से 14 साल सजा, यहां तक कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मौत की सजा भी होती है। FIR के मतन के मुताबिक साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा ने साइफर में मौजूद इत्तलात गैर मजाज अफराद तक पहुंचाई, हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। FIR में कहा गया कि साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा ने मजमूम मकासद और जाती फायदे के लिए हकाइक को मसक किया और दोनों ने रियासत के मफादात को खतरे में डाला। मजमूम मकासद की तकमील के लिए साइफर के मदरजात के गलत इस्तेमाल की साजिश की गई। FIR के मतन के मुताबिक 28 मार्च को बनीगाला इजलास में साइफर के मदरजात के गलत इस्तेमाल की साजिश की गई। साबिक वजीर आजम ने आजम खान को साइफर पैगाम के मदरजात में हेर फेर करने को कहा। इमरान खान ने कौमी सलामती की कीमत पर अपने मजमूम मकासद के लिए साइफर को इस्तेमाल किया। लंबी चौड़ी इमरान खान के खिलाफ ये एक
चार्जशीट लगाई गई है। इसके अंदर कहा गया है कि साइफर टेलीग्राम गैर कानूनी कब्जे में रखने से पूरा साइफर सिक्योरिटी सिस्टम खतरे से दो चार हुआ। मुलजिमान के इन इकदाम से गैर मुल्की कुव्वतों को बिलवास्ता और बिलावास्ता फायदा पहुंचा और मुलजिमान के इन इकदाम ने रियासत पाकिस्तान जो है उसे नुकसान पहुंचाया है। अब ये सारी चीजें एक जानिब, लेकिन अब इसमें आप समझ लें कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये क्या करना चाहते हैं, क्या इनकी नीयत है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब नई जमातें भी बनाई जा रही हैं, इमरान खान को अपनी तरफ से माइनस करने के मंसूबे भी हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत नाज़रीन कराम वही है, हकीकत चेंज नहीं हो सकती। रियलिटी जो है उससे किसी को फरार हासिल नहीं है। और परवेज़ खटक साहब जो हैं, आप देख लें कि उन्होंने नौशहरा के अंदर एक बहुत बड़ा अपनी तरफ से पावर शो किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत, ये जमात जो है ये सिर्फ एक इलाके का नहीं, ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा पर हक़ हुक्मरानी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अवाम ने इमरान खान को रिजेक्ट कर दिया। परवेज़ खटक साहब को अब जाकर 10 साल बाद याद आ रहा है, 5 साल वजीर आला रहे, 5 साल वजीर दिफा रहे, लेकिन उन्हें आज तक ये बात याद नहीं आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ गालम गलोच की सियासत है। लेकिन आज उन्हें यह सब कुछ याद आ चुका है और किसके ईमा पर यह चाबी चलती है ये भी आपको पता है, सब कुछ उनके हक में। लेकिन वो एक ऐसा पावर शो नहीं कर सके जो पीटीआई का 1% हो। मैं कहता हूं ये सारी सियासी जमातें मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 1% पावर शो कर ले। मतलब आज एक और आप रेफरेंडम करें, अगर इतनी हिम्मत है आप में, अवाम ने साजिशी बयानियां रिजेक्ट कर दिया, अवाम ने इमरान खान को मुस्तरद, ये सब कुछ है, चले इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी मकाम पर 2 जगह फाइनल कर लें और आप कहें कि जो भी इधर जाएगा उसे किसी किस्म की पकड़ धकड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक मैदान के अंदर आप कहें कि तमाम जमातों के जितने लोग हैं वो सब इकट्ठे हो जाएं जो उनके साथ हैं। दूसरी जगह पर आप कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आए, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, किसी की पकड़ धकड़ नहीं होगी, फ्री मूवमेंट होगी, बस आ जाएं और रेफरेंडम कर लें। डर और खौफ इतना है कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि कोई भी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कोई भी पोल्स नहीं कर सकता, जाके सर्वे नहीं कर सकता, ये नहीं बता सकता कि इस इलाके के कितने लोग इमरान खान के साथ हैं या नहीं, क्योंकि पता है कि जब पोल्स आ गए उसमें तो 99% लोग इमरान खान के साथ होंगे। फिर वो सारे मकासद हासिल करना इतना आसान तो नहीं होगा जो इन्होंने हासिल करने हैं और जो सबको पता है। लेकिन परवेज़ खटक साहब के साथ जो वीडियोस आ रही हैं, अब वो अपने अपने एंगल से कुछ वीडियोस तो शेयर करेंगे और ये जो एक पूरा तबका मलामतिया है, एक सहाफ़ियों का टोला है, वो एक्टिव कर दिया जाएगा बताने के लिए कि ये किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा है। लेकिन अवाम पागल नहीं है, अवाम को सब पता है। वीडियोज़ भी देखी परवेज़ खटक साहब की, लातादाद मायूसी भरी वीडियोज़ भी आई हैं और जलसा गाह जो है वो जिस तरीके से इन्होंने भरने की कोशिशें की हैं वो कोशिशें ही बता रही हैं कि सब कुछ आर्टिफिशियल है, पानी का बुलबुला है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।